हेलो गाइस, दिस इज़ विश्वजीत फ्रॉम स्पीकिंग इंग्लिश में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने एब्स्ट्रैक्ट नाउन लेकर आया हूँ। तो देखिए, तो पहले अब नाउन को फिर से समझिए। नाउन नाउन का जो दो पार्ट होता है इसे आपको समझना है। एक होता है कंक्रीट नाउन, और एक होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो कंक्रीट नाउन का ही ये भाग होता है। कंक्रीट नाउन का भाग होता है, जैसे आप लोग सीखे हैं, आपको प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, इन सभी चीज़ को हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है कंक्रीट नाउन। अब अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो भाववाचक संज्ञा है, इसे हम लोग देख नहीं सकते हैं। सिर्फ इसे हम लोग माने इसे 5 इंद्रियों की सहायता से हम लोग देख नहीं सकते हैं। तो 5 इंद्रियों तो आप लोग जानते हैं। तो ये 5 इंद्रियों के सहायता से जो हम लोग देख नहीं सकते हैं, इसलिए इसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। ऐसे हम लोग देख सकते हैं, सुन सकते हैं, छू सकते हैं, तो इसलिए इसे कहा जाता है कंक्रीट नाउन। तो देखिए, द नाउन which we can neither see nor touch is called abstract noun। इसे आप अनुभव, इट कैन बी फेल्ट ओनली, इसे अनुभव किया जा सकता है। इसे हम लोग अनुभव कर सकते हैं, लेकिन हम लोग देख नहीं सकते हैं, इसे छू नहीं सकते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट इसका तो उदाहरण हम लोग दे चुके हैं, पहले ही समझ चुके हैं। अब इसका उदाहरण देखिए। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जैसे है, मान लीजिए बचपन, चाइल्ड तो हम लोग देख सकते हैं, बच्चा को देख सकते हैं, ये चाइल्ड है। लेकिन जब हम लोग इसके साथ हुड जो कर देंगे इस रूट वर्ड के साथ, तो चाइल्डहुड हो जाएगा। चाइल्डहुड तो बचपना, तो ये बचपना को हम लोग देख नहीं सकते हैं, जो हमारी गुजर गई है। और किसी भी चीज़ का बचपना, तो बचपना जो होता है ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का कुछ हम लोग उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पर अगले इसी में। अब तब तक इसके लिए एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। थैंक यू। अब देखिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को समझिए। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के हम लोग कुछ रूट वर्ड से समझेंगे, जो इस तरह से हैं। जैसे इसको हम लोग रूट वर्ड की तरह सोचते हैं। रूट वर्ड इसके साथ आप हुड जोड़ कर दीजिएगा, हुड जोड़िए, तो आपका बन जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगा। जैसे नंबर 1
पहले बता चुका हूँ, चाइल्ड हुड इक्वल टू चाइल्डहुड। चाइल्डहुड हुआ। उसी तरह से मैनहुड, वोमेनहुड, बॉयहुड, गर्लहुड सब अब कर सकते हैं। नंबर 2, जैसे अटेंड। अटेंड देखिए, अटेंड उपस्थित होना, उसके साथ एंस युक्त जो कर देंगे एंस, तो हो जाएगा अटेंडेंस। अटेंडेंस, अटेंडेंस उपस्थिति, यह हुआ उपस्थित होना, हो गया उपस्थिति। उसी तरह से नंबर 3 प्रेजेंट। प्रेजेंट प्लस ENC, यहाँ ANC तो यहाँ पर ENC, इसको ठीक से याद रखिएगा। तो हो जाएगा प्रेजेंस, उपस्थिति, इसका भी उपस्थिति होता है। नंबर 4, उसी तरह से इन्फेंट, इन्फेंट प्लस NC, इसी को टी को साइलेंट करके CY कर देंगे तो हो जाएगा इन्फेंसी। इन्फेंसी देखिए टी साइलेंट चलाएगा, टी बाद टी का यूज अब नहीं होगा। यहाँ पर CY जोड़कर इसे इन्फेंसी कर दिए। अच्छा, फिलहाल जन्मा हुआ बच्चा को कहा जाता है इन्फेंसी। नंबर 5, उस तरह होता है इन्वेड। इन्वेड आक्रमण करना, इन्वेड, तो इसमें जन जो किया जाता है तो हो जाएगा इन्वेजन। इन्वेजन जो इम्पोर्टेंट है मैं लिखा दे रहा हूँ, इन्वेजन। बाकी सब और भी आप सीख सकते हैं। इन्वेट से इन्वेजन हुआ। अटेंड से अटेंशन हो गया। अच्छा, उसके बाद ह्यूमन, ह्यूमन प्लस इटी, ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी हुआ, इटी जो जोड़ दिया। मानव से मानवता, नंबर 7। अच्छा, इस तरह से और भी देखिए, जैसे ह्यूमैनिज्म, ह्यूमैन से इज्म जोड़कर भी बनाया जाता है, ह्यूमैनिज्म। इज्म, ह्यूमैनिज्म। फैसिज्म, उस तरह से बहुत तरह के ये सफिक्स जोड़कर हम लोग जो कर रहे हैं ये सब सफिक्स है, और इसी को सफिक्स कहते हैं। ये रूट वर्ड हुआ जो हम लोग सीखते हैं आपका एटिमोलॉजी में। तो और भी हैं, अब और इसका एक तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। थैंक यू। नेक्स्ट देखिए, अब फिर जोड़ना है रूट वर्ड। तो रूट वर्ड में और भी देखिए, जैसे फ्री, फ्री प्लस डम हो जाएगा आपका फ्रीडम, स्वाधीनता, फ्रीडम। इसी तरह से नंबर 9 सेलिब्रेट, सेलिब्रेट प्लस शन जो कर देंगे सेलिब्रेशन,
सेलिब्रेशन। बहुत सारे हैं, जितना आप जोड़ सकते हैं। सेलिब्रेशन। अब वर्ड तो आपको सब का एक एक ठो टाइप हम लोग दे रहे हैं, सिर्फ हम एक एक टाइप दे रहे हैं, देखिए। और जैसे इज़म, डमनेस, काइंड, देखिए एक ठो काइंड का, काइंड प्लस नेस इक्वल टू काइंडनेस। दया प्लस नेस दया, दयालु, दयालु प्लस नेस इक्वल टू दया। तो इस तरह से बहुत सारे हैं, जितना आप बना सकते हैं। तो नेस जो सिर्फ काइंड में ही होगा ऐसे बात नहीं है, जहाँ आपको बैठे, इसलिए आपको थोड़ा पढ़ना है, रीडिंग करना है, किताब पढ़ना है, उससे आपको तुरंत याद आ जाएगा। जो इसके साथ हमारा काइंडनेस होगा, इसके साथ यन होगा, इसके साथ डम होगा। अदरवाइज आपको तुरंत नहीं आप समझ में आएगा। तो रूट वर्ड इस सब कैसे बना ये आपको समझ में आ रहा होगा। ये सब रूट वर्ड के साथ ये इस सफिक्स लगाया तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना। और जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है तो उसका मीनिंग भी चेंज हो जाता है। फ्री मैंने स्वाधीन होना, फ्रीडम मैंने स्वाधीनता, जब स्वाधीनता हमें मिली है, और जिसे हम लोग अनुभव कर सकते हैं सिर्फ। इस तरह से बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं, आप जितना बना सकते हैं। और आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइस, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, आई वुड लाइक टू टेल ऑल ऑफ यू दैट विदाउट नाउन we cannot think about the subject. So these are the nouns which are used only for subject and object. So always remember these, all the subjects what I have already taught you in the previous video lectures, and remember and try to make so many nouns by yourself with the help of suffix and there are so many nouns are also which are not used with the suffix. They are automatic be done as the concrete noun, because I have told you that concrete noun are those which can be seen and which can be touched, and which can be seen and which can be touched is called concrete noun. So and you can use the verb according to the singular or plural, and I will teach you in the verb chapter and verb chapter, because without starting verb you cannot think about the singular verb or the plural verb. And next I will come in pronoun, because where pronoun actually pronoun is used in place of noun. So where noun is used, pronoun is also used in the same sense. So noun and pronouns are contemporary. So if you know how to use noun, then you can use also pronoun. Then you can use pronoun also, because noun and pronouns are contemporary. So first of all, think that what is noun, and then you can think what is pronoun. So both are the same. If you are able to use the noun accurately, then you can also use the pronoun accurately. So my suggestion is that try to understand what is noun and then come to the pronoun. I will teach you in the next video lecture about the pronouns in details. So always try to understand and try to note down what I have already written down on the blackboard, and in the next video lecture I will write about pronouns also. So thank you very much my guys, be happy and subscribe my channel and press the icon button, and next I will meet you again. Thank you. See you again in the next video lecture.